बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। आज की जो वीडियो है वो मेरे ऐसे किसान भाइयों के लिए जिन्होंने घरों में मुर्गियाँ या हमारी ऐसे बहनें जिन्होंने घरों में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ये उनके लिए है। अच्छा, आगे आप जैसे देख रहे हैं कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों का मौसम जो है वो घरेलू मुर्गियों के लिए बड़ा ही टफ किस्म का मौसम होता है। इसमें हमें थोड़ी-सी गर्मियों की निस्बत थोड़ी-सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और ज़्यादा अपनी मुर्गियों का ख़्याल रखना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि सर्दियों में एक तो टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है, सर्दी बहुत बढ़ जाती है। तो सर्दी बढ़ने की वजह से जो है वो 2-3 चीज़ें मुर्गियों में तब्दीली आती है। एक तो ये आती है कि जो मुर्गियाँ हैं वो सर्दियों में पानी पीना कम कर देती हैं, ठीक है जी। और दूसरी ये चीज़ है कि क्योंकि सर्दियों में हमने अंडे लेने हैं, तो हमारी ये भी चॉइस होती है, ख्वाहिश होती है कि हमने मैक्सिमम जो है अंडे लेने हैं। तो अंडे लेने के लिए मुर्गियों को ज़ाहिर-सी बात है उसकी स्पेशल केयर, स्पेशल खुराक, ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्योंकि टेम्परेचर लो हो गया होता है, कम हो गया होता है, तो मुर्गी ने अपने आप को भी बरकरार रखना होता है, उसने अपनी सेहत को भी बरकरार रखना होता है, अपनी गोश्त को भी बरकरार रखना होता है और उसने अपने जो अंडे दे रही है उसकी पैदावार को भी बरकरार रखना होता है। तो इन चीज़ों को बरकरार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुराक और ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो सर्दियों में आपने मुर्गियों की थोड़ी-सी ज़्यादा केयर करनी है। अगर आप केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गियाँ हैं, वो अंडे भी ज़्यादा देंगी और खुद को बचा भी पाएँगी। अच्छा, अब मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपने 4 से 5 चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी है और ये आपने मुर्गियों पे इनको अप्लाई करना है। उन पे लाज़मी इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अच्छा, पहली जो चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप सर्दियों में कुछ हमारे किसान भाई और बहनें ऐसी होती हैं जो गर्मियों में मुर्गियाँ तो नहीं रखते लेकिन सर्दियों में रखते हैं, तो उन्होंने स्पेशल सबसे पहले जो काम होता है वो उनके रहने की जगह बनानी होती है। अच्छा, अब हमारे देहातों में ये होता है कि जिसका जो दिल चाहे उसकी जिस तरह की डरबा बना दे, जिस तरह का उसका छोटा-सा फार्म बना दे या कोई भी जगह बना दे, उसने मर्ज़ी से उसकी सिमत जो है वो आप खुद ही सिलेक्ट करनी होती है अंदाज़न। तो लेकिन आपने मर्ज़ी से नहीं करना, आपने हमेशा ज़हन में ये रखना है कि जो आप मुर्गियों का डरबा या मुर्गियों की जो ईंटों की या कच्ची जो भी है जगह बनाएँ, उसकी जो सिमत है वो आपने शर्कन गरबन रखनी है, ये चीज़ें और मुस्ततील टाइप जो है ना, मुस्ततील टाइप आपने उनकी सिमत रखनी है, उसका जो शक्ल है वो मुस्ततील टाइप रखें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका क्या मकसद होता है शक्कर गरबन रखने का? क्योंकि आप जानते हैं कि सर्दियों में जो है वो दिन छोटे होते हैं और सूरज जो है उसकी अ, ज धूप भी सर्दियों में कम होती है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सर्दियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धूप डब्बे के अंदर जाए और मुर्गी को लगे। तो इस वज़ह से हमने जो है उसकी शक्कर गरबन जो है उसकी हमने रखनी होती है, उसकी सिमत रखनी है। अच्छा जी। अब दूसरी चीज़ इसमें ये आती है इसी चीज़ में जो है कि क्योंकि सर्दियों में हवा भी चलती है तो मुर्गियों को हमने हवा से भी बचाना है, तो उसके लिए आपने ये इंतज़ाम करना है कि आपने जो बोरियाँ होती हैं जिसमें हम गंदम वगैरह डाल लेते हैं, जो ये कपड़े की मोटी बोरियाँ होती हैं, ये आपने उन पे लटका देनी है, उनकी तरह आपने जाली लगाई होती है ताकि हवा जो है वो ज़्यादा अंदर ना जाए, जो मुनासिब हवा की ज़रूरत है वही जाए और ज़्यादा अगर हवा जाएगी तो मुर्गियों को ठंड लग सकती है और उनसे उनको सांस की बीमारियां और बुखार नज़ला जुकाम वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए आपने दिन टाइम जो है बोरियों को ऊपर उठा देना है और रात टाइम जो है जब आपको महसूस हो कि सर्दी लग रही है तो आपने बोरियों को नीचे फेंक देना है। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है, पहली चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ हवा का इंतज़ाम आपकी मुर्गियों के डरबे के अंदर ज़्यादा नहीं लेकिन मुनासिब ज़रूर होना चाहिए। उसकी उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है क्योंकि सर्दियों में डब्बे के अंदर एक तो नमी बहुत ज़्यादा होती है और मुर्गियों जो साँस लेती है उसके अंदर भी नमी होती है और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो है मुर्गियों की जो उनकी जिसे हम बिट बिट भी बोल देते हैं, उनके फीसेस जो हैं, ठीक हो गया? उनकी जो फुज़ला है, ठीक हो गया? उनका फुज़ला, बीट या जो भी आप फीसेस बोल रहे हैं, जिस ज़बान में आपको समझ, पंजाबी में से विट भी बोल देते हैं।
तो एक तो वेट में अमोनिया गैस होती है, अगर मुनासिब इंतज़ाम नहीं हवा का होगा तो वेट के ज़रिए अमोनिया गैस ज़्यादा जमा होती रहेगी और मुर्गियों के लिए सांस की बीमारियों का वजह बनेगी और उससे मुर्गियों की डेथ हो सकती है। इसलिए मुनासिब जो है हवा का गुजर बसर लाजमी होना ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी खुराक क्या रखनी है। आप जैसा कि जानते हैं कि जैसे पहले बताया, एक तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा अंडे लेने हैं, दूसरा मुर्गी ने अपने आप को भी बरकरार रखना है, उसने अपने गोश्त को भी बरकरार रखना है, उसने खुद को सर्दी से भी बचाना है। तो गर्मियों के निस्बत जो सर्दियों में है, मुर्गियों को ज़्यादा अच्छी और एनर्जी वाली खुराक की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में आपने मुर्गियों को ऐसी खुराक देनी है जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आए, ना कि ऐसी खुराक जो कि ज़्यादा मिकदार में हो और उसमें एनर्जी कम हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो तो ऊपर से अमोनिया गैस की प्रोडक्शन का, उसकी पैदावार का बहुत बड़ा ज़रिया बनेगी। तो सर्दियों में आपने गंदम और जो आपकी गंदम और मकई का दलिया डलवा लें, वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर दें। क्योंकि सर्दियों में हमारे देहातों में हम अक्सर गर्मियाँ हो या सर्दियों हो, हम अपनी मुर्गियों को खुला छोड़ देते हैं और उसी पे या बावर्ची खाने का जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची होती हैं वो हम दे देते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ गर्मियों में तो ये गुज़ारा चल जाता है, लेकिन सर्दियों में हमने एक्स्ट्रा इनको ये भी देना और उसके अलावा उनको ऐसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें जिनमें फैट्स ज़्यादा हो, वो भी आप सर्दियों में साथ लाज़मन शामिल करेंगे। तो सर्दियों में जो है हमें अंडे भी लेने हैं और उनको मेंटेन भी करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने अच्छी खुराक देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ सर्दियों में जैसा कि आप जानते हैं कि पालक और जो मेथी है, ये बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि सर्दियों की ये सब्ज़ी है। तो ये भी आपने रोज़ाना काट कर, मेथी हो या पालक हो, रोज़ाना अपने परिंदों को फेंकनी है। क्योंकि इनमें बड़े अच्छे किस्म के मिनरल्स होते हैं जो कि अंडे देने में और अंडे को बरकरार रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये चीज़ भी आपने करनी है। दूसरी चीज़, आपने सर्दियों में खुराक के बर्तन बढ़ा देने हैं और ताकि अगर आपने एक बर्तन रखा हुआ है तो सर्दियों में आप 2 बर्तन रख दें, ताकि उनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडों की पैदावार ले सकें। अच्छा, ये होगी 3 चीज़। चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो है पानी। पानी जो है सर्दियों में हमेशा ख़्याल रखिएगा, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आपने कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 3 दफ़ा तो पानी लाज़मी तब्दील करें सर्दियों में। अगर आपको महसूस हो कि पानी ठंडा हो गया, आपने बिल्कुल अपने परिंदे को नहीं डालना, उसमें थोड़ा-सा गर्म पानी डाल के उसको मुतदिल कर लें, ताकि वो ना वो ज़्यादा गर्म रहे, ना ज़्यादा ठंडा रहे। तो क्योंकि सर्दियों में पानी जो है वो मुर्गियाँ बहुत कम पीती हैं, तो उनके पानी के लिए स्पेशल साफ़ और बेहतरीन पानी हर वक़्त अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि सर्दियों में हमने मल्टीविटामिन्स भी डालने होते हैं, तो वो क्योंकि पानी में डालने होते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपने विटामिन्स या मिनरल्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ताकत मुहैया करती हैं और वो पानी में डालनी है, तो हमेशा ये ख़्याल रखिएगा कि आपका जानवर जो है, आपका परिंदा जो है, उसे प्यास लाज़मन होनी चाहिए। क्योंकि सर्दी में प्यास कम लगती है, इस तरह ना हो कि आप पानी मुर्गियों ने पहले पी लिया हो, आप फिर पानी रखें और उसमें वो मिनरल जब वो डालें, वो पानी पिए ही ना। तो ऐसी जब आपको पता चले कि मुर्गियों को प्यास लगी हुई है, तो आपने पानी उठा लेना है, उसमें आपने मिनरल्स और विटामिन डाल के फिर पानी रख देना है, ताकि वो पी जाए, ना कि वो ज़ाया कर दें। इसी तरह हमने वैक्सीन भी करवानी होती है और वैक्सीन जो है वो भी पानी के अंदर ही रखनी होती है। तो हमने इस चीज़ को भी देखना है कि हमने जो पानी जो है वो पहले उठाकर उनको अच्छी तरह प्यास लगने देनी है, फिर हमने उनकी पानी के अंदर वैक्सीन डालनी है। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा। इसके अलावा सर्दियों में हमने टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है ताकि मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें। तो आपने इस तरह करना है, एक बल्ब लाज़मी लगाना है और एक थर्मामीटर जो है वो बाज़ार से मिलेगा, वो थर्मामीटर लाज़मी अंदर टाँग देना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि कमरे का टेम्परेचर कितना है। आपने पहले मुर्गी के छोटे बच्चे लाए हैं तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखें और फिर नीचे हर हफ्ता 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिराते जाएँ और 75 फ़ारेनहाइट तक जो है, सॉरी मैं पहले 95 डिग्री सेंटीग्रेड बोल गया था, वो 95 फ़ारेनहाइट है। तो आपने बल्ब भी लगाना है और ब्रूडर का भी इंतज़ाम करना है।
तो टेम्परेचर इससे ही मेंटेन होगा। अच्छा, एक जो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपने जब भी मुर्गियाँ रखें डब्बे के अंदर, उसके नीचे बछाली लाज़मन डालें। बछाली जो है वो हमारे देहातों में 2 तरह की मिल जाती है। हमारे एक तो वो लकड़ियों का बुरादा हम डाल सकते हैं, अगर लकड़ियों का बुरादा नहीं है तो ये पराली जो चावल की जो है वो बची हुई, उसे हम पराली बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो नीचे से फ़ार्श जो है, फ़ार्श से ठंड नहीं लगती, और दूसरा क्योंकि अमोनिया गैस का एक प्रोडक्शन होती है उनकी पीसेस में, तो वो एज़ अ इंसुलेटर जो है वो बिछाली काम करती है, तो आपने बिछाली भी डालनी है। अच्छा, बिछाली की जो होता है वो आपने 6 इंच मोटी रखनी है, और 6 इंच मोटी रखेंगे तो उससे काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ आपने लाज़मी करनी है, जब भी आपने डब्बे में या आपके जो छोटा-सा फार्म बना है उसके अंदर मुर्गियाँ डालनी हैं, तो आपने बछाली का जो इंतज़ाम है वो लाज़मी करना है। तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, मज़ीद आपको इन मुर्गियों के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी वैक्सीनेशन के बारे में किसी किस्म की रहनुमाई हो, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।